अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सना मक्की के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नामों की, तो अरबी में इसको और फारसी में सना मक्की ही बोला जाता है। बंगाली में सोना मक्की बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको सेना है बोला, सेना मतलब कि सेना। सना उर्दू में आ गया, अरबी में फारसी में आ गया और अंग्रेजी में इसको सेना कहते हैं। बात कर लें अगर इसके फ़वाइद की, तो जनाब इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि मैं अगर गिनना शुरू करूं तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। मुख्तसरन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके मकाम पैदाइश की। तो ये हिंदुस्तान, हिजाज, शाम, मिस्र में पाई जाती है और सबसे बेहतरीन सना जो है वो ख्याल की जाती है जो बिलाद हिजाज से आती है। इसीलिए इसको सना मक्की कहा जाता है और इसी नाम से ये मशहूर है। अब बात करते हैं इसके मिजाज की, तो गर्म दर्जा दोम में है और खुश्क जो है दर्जा अव्वल में है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की। तो मुलय्यन है, मतलब कि कब्ज़ कुशा है और बलगम, सौदा और सफ़रा का खारिज करती है जिस्म से। मुसफ़ा खून है, खून को साफ़ करती है। और जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिनको दीदान भी कहते हैं, आंतों वगैरह के, तो उनको जो है ये ख़त्म करती है। और इसको तकरीबन जो है मैदे के जितने भी नुस्ख़ाजात होते हैं जो मुलय्यन करने होते हैं, मतलब कि कब्ज़ कुशा करने होते हैं, इसका इस्तेमाल उनमें लाजमी किया जाता है। और जो बुखार वगैरह और वजह मुफासिल और बलगमी और सदावी और सफरावी, जो मतलब कि ये इनकी वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है, कमर का दर्द होता है और अरकुन निसा और दमा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और एक बात और, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दस्त लेके आती है, मुलय्यन है। तो यहाँ पे एक बात और भी है कि जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको दूध पिलाया जाता है, जिनको माँ दूध पिलाती है, तो उसके लिए ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है कि माँ को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये दूध में जो है, दूध के ज़रिए ये जिस्म से खारिज होती है। सना जो है ये खून में जज्ब होकर दूध के ज़रिए भी जिस्म से खारिज होती है। उस सूरत में जब वो बच्चा वो दूध पीता है तो उसको दस्त आने लगते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जब माँ इस्तेमाल करेगी तो ये दूध में शामिल हो जाती है। तो दूध से जो है ये बच्चे के पेट में जाएगी और जो उसको कब्ज़ वगैरह की शिकायत हुई हो या उसको दस्त लाने हो, तो आप जो है उसको लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका एक मुज़र असरात भी है। मुज़र इसका ये है कि इससे मतली होने लगती है और मरोड़ पैदा हो जाता है। मतलब पेट में जो है मरोड़ पैदा होते हैं इसके इस्तेमाल से, लेकिन अकेले। अगर इसको अकेला इस्तेमाल करेंगे तो ये दो चीज़ें होंगी, एक मतली होगी, दिल खराब होगा, और दूसरा जो है मरोड़ पैदा होंगे। लिहाजा अगर इसके साथ जो है आप गुलकंद, गुल सुर्ख या अनीसू, अनीसू पे भी इंशाल्लाह जो है मैं वीडियो बनाऊंगा और गुल सुर्ख पे भी इंशाल्लाह करीब बनाऊंगा। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप सफूफन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब जो है इसका जो मुज़र असरात है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर इसकी मिकदार खुराक की बात कर लें, तो अगर आप दस्त लेके आना चाहते हैं तो 7 माशा तक इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, अगर दस्त के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर सिर्फ मुलय्यन मतलब उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं सफूफ वगैरह में, तो 3 माशा तक इसकी खुराक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।